राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे बाबा, बोले आप हमें बताइए, अभी हमारी उम्र छोटी सी आयु है हमारी, बोले आप ये राज्य, इतना बड़ा राज्य सौंप कर के लिए हमें जा रहे हो, हम इस राज्य को कैसे संभालेंगे। पांडव कहने लगे, बोले पुत्र आपको कुछ नहीं करना, 3 कार्य करने हैं। दान करना, अपने नेत्रों के सामने पाप होते हुए मत देखना, और धर्म का कार्य करते रहना। बोले 3 कार्य आप जीवन में करते रहना, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर पांडव तो चले गए। इधर हस्तिनापुर का राज्य संभालने लगे राजा परीक्षित। बड़े ही महान राजा हुए। एक दिन खजाने की सफाई करा रहे थे राजा परीक्षित, तो उस समय जरासंध नामक एक पापी राजा का मुकुट निकला, सोने का मुकुट। उस मुकुट को पहन लिया राजा परीक्षित ने। और नगर भ्रमण के लिए जाने लगे, और जैसे ही नगर भ्रमण के लिए गए तो रास्ते में देखा एक शूद्र, एक व्यक्ति एक गाय को लात मार रहा है, उसकी अधमरी हालत कर दी महाराज। एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पैरों को काट दिया, हाथ में तलवार लिए शूद्र खड़ा हुआ है, 1 पैर बचा है महाराज। राजा परीक्षित ने देखा, बोले मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप हो रहा है। जाकर के पूछा, बोले तुम कौन। कहने लगा, अहम कलियुगस्ति। बोले मैं कलियुग। बोले ये गाय जो पड़ी हुई है ये कौन है। बोले यह पृथ्वी है। आने वाला समय है कलियुग, और कलियुग में जो दशा इस गाय की हो रही है वही पृथ्वी की होने वाली है महाराज। और महाराज यह बैल कौन है। बोले यह है धर्म। कौन है। धर्म। बोले 1 पैर इसका बचा हुआ है दान का। कलियुग में धर्म दान मात्र का रह जाएगा, दान से धर्म किया जाएगा महाराज। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले कलियुग। बोले आने वाला समय कलियुग तो इतना खराब है, बोले तेरा तो मर जाना ही बेहतर है। तलवार लेकर मारने दौड़े, चरणों में गिर गया कलियुग राजा परीक्षित। क्षमा मांगने लगा, बोले हे राजन आप क्षमा कर दीजिए। कहने लगा, मुझ में लाख अवगुण है, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसमें इस कलियुग के संसार के जीव की मुक्ति हो जाएगी महाराज, उद्धार हो जाएगा। कौन सा बताया एक गुण। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले इस कलियुग में संसार के जीव के पास भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं रहेगा, लेकिन इस कलियुग में अंतिम समय में, जब अंतिम समय संसार के जीव का होगा ना, तब वह अंतिम समय में भी भगवान का नाम अपने मुख पर ले आएगा, तो उसको भगवान अपने धाम लेकर चले जाएंगे। बोले विष्णु भगवान की। अब कलियुग में कहते हैं महाराज कि संसार के जीव के पास इतना समय भी नहीं रहा कि अंत समय में भगवान को पुकार ले। अब तो अंत समय में भी नहीं पुकारता महाराज, पूरा जीवन तो छोड़िए, अंत में भी नहीं पुकारता। कलयुग की आयु कितनी है। 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है। 4,32,000 वर्ष। कलयुग को वरदान था कि 5,000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो अभी वर्ष हुए हैं कलयुग को चले हुए 5,135 या 140 इसके आसपास हुए हैं। तो 5,000 वर्ष तक वरदान था कि प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो कितने वर्ष रह गए। 5,000 हटा दिए जाएं तो 135-40 के आसपास। अब सोचिए 135 या 40 वर्ष में इतना प्रभाव है कलयुग का, तो आने वाले 4,27,000 वर्ष बच गए, तब क्या होगा। अभी से पति पत्नी के अंदर विश्वास नहीं रहा, रिश्तों में खटास आ गई, स्वार्थ से के रिश्ते हो गए सारे। आप रोजाना पढ़ती हो, थोड़ी देर पहले बताया था कि पत्नी अपने पतियों को मार रही है। बताइए किस लिए। एक प्यार के लिए। और प्यार इस संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है, जब तक तू मेरा और मैं तेरा। जिस दिन स्वार्थ खत्म, तू कौन और मैं कौन। ये संसार का स्वार्थ है महाराज। अभी से ये हाल है। गाय को काटा जा रहा है, कन्याओं की हत्या हो रही है गर्भ के अंदर।
सोचिए 4,27,000 वर्ष। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा ना, तो कहते हैं महाराज जी 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी कलयुग के अंतिम चरण में। और इस संसार के जीव की लंबाई कितनी रह जाएगी कि एक चने का वृक्ष आता है ना, चने का वृक्ष देखा है, चने का पेड़, उसके नीचे सो जाया करेगा, इतनी रह जाएगी महाराज अंतिम समय जब चलेगा कलयुग का। कहते हैं कि एक ही समय था जब नारी का चीरहरण होने पर महाभारत हुई थी, और एक समय अब चल रहा है कि किसी अगर कन्या को अगर तुम वस्त्र पहनने के लिए कह दो ना तो महाभारत हो जाएगी। यह है कलयुग का प्रभाव, इतना बुरा है कलयुग महाराज। और कलयुग देखिए, कलयुग है ना, अपने युग चल रहा है कलयुग का। कहते हैं कि देखिए हमारा घर है, अगर हम हमारे घर में कोई और आकर रहने लगे, और कोई आकर रहने लगे अपनी मन इच्छा अनुसार कोई कार्य करने लगे, तो हमको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? हमको नहीं लगेगा। तो ये कलयुग का घर है। ऐसे कलयुग के घर में अगर कोई सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का अगर यदि कार्य करते हैं ना हम, तो कलयुग को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कलयुग है ना, दिखाता है सबको, बोले देख जो शराब बेचते हैं, मांस मच्छी इत्यादि काट करके बेचते हैं, जो कलयुग का कार्य करते हैं उनको दिखाता है, बोले देख ये मेरे कलयुग का कार्य कर रहा है, ये देख कितना धनवान है, कितना खुशी है, कितना खुशहाल है, ऐसा करके दिखाता है कलयुग। सतयुग वालों को, जो सतयुग का कार्य करते हैं उनको दिखाता है करके, बोले तू भी यही कार्य कर, बोले तू भी ऐसे ही हो जाएगा, तू भी धनवान हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का घर है ये है। और काम अगर सतयुग का होगा तो कलयुग तो नाराज होगा ही होगा महाराज। बोलिए बाम की बिहारी लाल की। अब तो महाराज कहते हैं अच्छा मेरी भैया समझ में तो आ रही है कि ना आ रही? कहीं ऊपर तेज आ रही हो, ना आ रही हो तो बता दी। राम नाम रटते रहो, और धरे रहो, मन दी कारज भी समारी कृपा सिंधु रघुवी। तो इस कलयुग में भगवान का भजन बताया है, सबसे बड़ा भजन करेगा और सुख पाएगा। ओ पापी मन ओ कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का नाम सुन। बाद में फिर तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
किया वैसा ही फल पाएगा। जैसा तूने कर्म किया वैसा ही फल पाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया। भरी जवानी जी भर के सोया। ओ भरी जवानी जी भर के सोया। ओ भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा देख के रोया। आया बुढ़ापा देख के रोया। ओ आया बुढ़ापा देख के रोया। आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजरों से बच नहीं पाएगा। प्रभु जी की नजरों से बच नहीं पाएगा। प्रभु जी की नजरों से बच नहीं पाएगा। प्रभु जी की नजरों से बच नहीं पाएगा। बाद में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। पाया मनुष्य तन फिर तू क्यों रोया। ओ पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। पाया मनुष्य तन फिर तू क्यों रोया। ओ मोहि माया के मद में क्यों खोया। मोह माया के मद में क्यों खोया। ओ मोहि माया के मद में क्यों खोया। मोह माया के मद में क्यों खोया। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जाओ। 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 अंत में फिर तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
श्रीमद् भागवत महापुराण अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ही सोनिकादि ऋषि तस्य माते भारत सर्वात्मा भाग्यवानी वेश्वरो हरि श्रोतव्यकीर्तिव्यश्च सम्मर्त्यव्यसिचेताभ्यम् अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ही सोनिकादि ऋषि यहाँ पर कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 जगह स्थान दिया। कहां पर 4 जगह स्थान दिया? चोर के यहाँ पर जहां चोरी होती है, वैश्याओं के यहाँ जहां वैश्यावृत्ति होती है, जुआरी के यहाँ जहां जुआ खेला जाता है और शराबी के यहाँ जहां शराब पी जाती है। 4 जगह कलयुग को स्थान दिया। कलयुग कहने लगा बोले हे राजन, बोले आपने अपनी इच्छा अनुसार 4 स्थान मुझे दिए, लेकिन मैं मेरी इच्छा से एक स्थान मांगना चाहता हूँ। राजन कहने लगे बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले आप मेरे कहने से मुझे एक स्थान स्वर्ण यानी सोने गोल्ड में दीजिए महाराज। बोले स्वर्ण में स्थान दीजिए। राजा भूल गए सोने का मुकुट पहना हुआ था। जैसे ही कहा ठीक है एक स्थान सोने में दिया, कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा के मुकुट में विराजमान हो गया महाराज। अब कलयुग जब विराजमान हो गया तो राजा कभी अपने शासन काल में शिकार खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन जैसे ही कलयुग विराजमान हुआ राजा कहने लगे सैनिकों से बोले रथ तैयार कीजिए, आज हम शिकार के लिए जाएंगे महाराज। शिकार खेलने गए तो राजा रास्ता भटक गए, सैनिक अलग हो गए, राजा अलग हो गए। भटकते भटकते कहां पर समीक ऋषि की कुटिया पर जाकर पहुंच गए महाराज। और समीक ऋषि की कुटिया पर जाकर के प्यास लगी राजा को बहुत तेज। समीक ऋषि तप कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। राजा ने कहा बोले हे ऋषिवर हमको बहुत तेज प्यास लगी है, जल पिला दीजिए। 1 बार कहा, 2 बार कहा, राजा ऋषि अपने ध्यान में लीन थे महाराज। तो क्रोध में आकर के कलयुग का तो वास हो ही चुका था, क्रोध आ गया। झट से पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, तक्षक सर्प, उसको वाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया महाराज। राजा तो वहां से चले गए। इस दृश्य को देखा श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र थे महाराज। श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने देखा, दौड़े दौड़े गए श्रृंगी ऋषि के पास, जाकर सारी वार्ता बताई। श्रृंगी ऋषि दौड़ करके आए, आकर देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। अंजलि में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले जिसने भी मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ 7वें दिन यह सर्प जीवित होकर के उसको डसनेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। ऐसे महान राजा थे, धर्मी राजा थे महाराज। राजा परीक्षित श्राप लग गया, 7 दिन में मृत्यु का श्राप। और जैसे ही श्राप लगा समीक ऋषि के नेत्र खुल गए महाराज। और नेत्र खुले तो कहने लगे बोले हे पुत्र तुमने यह क्या कर दिया? बोले राजा परीक्षित बहुत ही धर्मी राजा हैं। शिष्यों से कहा बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित से जाकर कहो उनकी आयु मात्र 7 दिन की रह गई है, 7 दिन में उनकी मृत्यु है। शिष्यों को भेजा। इधर समीक ऋषि के पास से महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज से कहा बोले राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, 7 दिन में मृत्यु का श्राप, कोई उपाय बताइए। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा बोले राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराइए महाराज। राजा परीक्षित को बुलाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपने साथ लेकर के कहा बद्रिका धाम में गए, बड़ा सुंदर आसन बनाया, सन्मुख बैठाया, राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अब तक कथा कह रहे थे सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि सुन रहे थे, सनकादि ऋषि कह रहे थे, नारद ज्ञान भक्ति वैराग इत्यादि सुन रहे थे। अब से कथा कहेंगे श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित कथा का श्रवण पान करेंगे। अब तो महाराज कहते हैं यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित।
राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव मुनि महाराज, बोले आप हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। भगवान के अवतार किस प्रकार हुए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तब कहने लगे, बोले श्री राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें भगवान के वारा अवतार की कथा सुनाइए। भगवान का वारा अवतार क्यों हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आप कथा का श्रवण पान कीजिए, हम आपको कथा सुनाते हैं। कहने लगे, ए तो पार्षदो महान जयो विजय एवच कथाधिकृत्य मां यदो ब्रह्मक्रांतामतिक्रेमम्। कहने लगे, बोले एक बार जय विजय भगवान के पार्षद पहरा दे रहे थे। भगवान ने कहा, बोले हम अभी विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी अगर आए तो दर्शन के लिए मना कर देना। भगवान विश्राम करने के लिए चले गए। इधर सनकादि ऋषियों की इच्छा जागृत हुई, अभिलाषा हुई कि क्यों ना भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए। तो सनकादि ऋषि द्वार पर पहुंचे, जय विजय पार्षद ने रोक लिया, मना कर दिया जाने से। तो महाराज कहते हैं सनकादि ऋषि अंदर जबरदस्ती जाने लगे, तो जय विजय ने धक्का मार दिया, बाहर गिर पड़े सनकादि ऋषि। और जैसे ही गिरे, सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया, बोले मैं आपको श्राप देता हूं जय विजय, आप 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाइए। श्राप जैसे ही लगा, जय विजय को भगवान प्रकट हो गए। जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे, बोले आपको श्राप लग चुका है, राक्षस तो आप अवश्य बनोगे, लेकिन 3 जन्म के बाद आपका उद्धार हो जाएगा। अब वही जय विजय कहते हैं, महाराज इधर ऋषि थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति। अब तो महाराज कहते हैं दिति जो उनकी पत्नी थी, तो कश्यप ऋषि तप कर रहे थे, संध्या का समय था। दिति चल करके आई, काम सुख पुत्र की कामना लेकर के महाराज कश्यप ऋषि के पास, संध्या का समय था, पुत्र कामना लेकर के आई। कहने लगी, बोले हे ऋषिवर, हम एक पुत्र चाहते हैं आपके पास, पुत्र की अभिलाषा लेकर के आए। संध्या का समय था, दोनों समय मिले हुए थे महाराज। कश्यप ऋषि की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा ना होते हुए भी काम सुख भोगना पड़ा। और काम सुख भोग करके जैसे ही वापस आए, स्नान करके ध्यान में लगे, क्रोध आ रहा था कश्यप ऋषि को। माता दिति ने देखा, बोले क्रोध आ रहा है। जाकर के कहने लगी, बोले हे मां, बोले हे स्वामी, बोले हम तो इसलिए आपके पास कामना लेकर के आए थे, बोले हमारे अगर कोई पुत्र होगा तो वह आप जैसा विद्यमान होगा। कश्यप ऋषि कहने लगे, बोले आपकी कामना गलत नहीं थी देवी, लेकिन आपका समय गलत था। क्योंकि कहते हैं संध्या का जो समय होता है, जिस समय दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तो जो संध्या का समय होता है, उस समय भोले बाबा माता पार्वती पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं महाराज। और जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो एक एक घर को देखते हुए जाते हैं, कहां क्या चल रहा है। और दूसरा, इस समय को कहा जाता है गौधूली बेला। गौधूली बेला क्यों? भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चरा करके लौट करके जब आते थे, तो उनके रज से जो, उनके चरणों से जो रज उड़ती थी, जो धूल उड़ती थी, तो उसको कहते हैं गौधूली बेला। इसलिए संध्या के समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हो सके जितना पूजा पाठ भक्ति किया था। अब महाराज कहते हैं संध्या का समय था, काम सुख भोगा तो भोगना पड़ा। इधर कश्यप ऋषि ने कहा, बोले देवी पुत्र तो अवश्य होगा, और एक नहीं 2-2 होंगे। बोले आपकी कामना थी, पुत्र चाहिए, पुत्र तो होगा, एक नहीं 2-2 होंगे, लेकिन महान राक्षस होंगे महाराज, महान राक्षस होंगे। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित, जब श्राप लगा राक्षस होने का, जब पता चला राक्षस होंगे, तो दिति, माता दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण कर लिया। 100 वर्षों तक दोनों पुत्रों को बाहर नहीं आने दिया। 100 वर्ष जब व्यतीत हुए तो दोनों पुत्र बाहर निकल करके आए, और बाहर जब आए तो महाराज कहते हैं हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के चल दिए महाराज। एक का नाम हुआ हिरणाक्ष और एक का नाम हुआ हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष जो थे महाराज,
कहते हैं हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे। सामने से नारद जी आ रहे थे। नारायण 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 करते हुए, वीणा वादन करते हुए नारद जी आ रहे थे। हिरणाक्ष ने नारद जी को युद्ध के लिए ललकारा। बोले हे देव, हम आपके साथ युद्ध की अभिलाषा लेकर आए हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। नारद जी कहने लगे, बोले हे विप्रवर, बोले हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। बोले हमारा तो काम है भगवान का नाम स्मरण करना, कीर्तन संकीर्तन गाते रहना। बोले अगर कोई कीर्तन करना हो, संकीर्तन, कोई भक्ति करनी हो तो आप हमसे कहिए, युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, बोले हे हिरणाक्ष, अगर आपको युद्ध ही करना है तो एक कार्य कीजिए, आप समुद्र के अंदर चले जाइए, वहां पर स्वयं भगवान आएंगे अवतार लेकर के पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने के लिए, तब आप भगवान के साथ युद्ध करें। अब हिरणाक्ष जाकर के पृथ्वी की कहते हैं चटाई बना ली। हिरणाक्ष ने अपने सर के नीचे लगा करके समुद्र के अंदर जाकर छिप गया। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने अंग से वरा भगवान को प्रकट किया। बोलिए वरा भगवान की, वरा भगवान की, वरा भगवान की जय। वरा भगवान को प्रकट किया और आदेश दे दिया, बोले जाओ, जाकर के समुद्र तल से पृथ्वी को ऊपर लेकर के आई। वरा भगवान गए, जाकर के समुद्र से पृथ्वी को ऊपर लाने लगे तो हिरणाक्ष ने रोक लिया। कहने लगे, बोले आप ऐसे नहीं लेकर के जा सकते, पहले हमारे साथ युद्ध कीजिए। युद्ध हुआ हिरणाक्ष में और वरा भगवान में, अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध हुआ महाराज। यहाँ पर हिरणाक्ष का भगवान ने उद्धार किया, मुक्ति प्रदान की। बोलिए वरा भगवान की, वरा भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मुक्ति प्रदान की। पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और ऊपर जब लेकर के आए तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। भगवान तो किसी का अभिमान ठहरने नहीं देते महाराज। अभिमान जब हो गया, पृथ्वी को अभिमान हुआ कि मेरे बिना तो भगवान का कार्य भी नहीं चला, मुझे लेने के लिए आना पड़ा। पृथ्वी को लेकर के भगवान कहाँ पहुंचे? वृंदावन जाकर के। वृंदावन में पृथ्वी ने देखा सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं महाराज, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। पृथ्वी ने विचार किया, बोले मैं तो समुद्र तल के अंदर थी तो यह वृंदावन कैसे बस गया? भगवान कहने लगे, बोले यह कोई पृथ्वी नहीं, यह कोई धाम नहीं, यह तो मेरा साक्षात घर है महाराज। पृथ्वी का अभिमान दूर किया यहाँ पर। अब तो महाराज कहते हैं, श्री राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव जी महाराज, बोले आप हमें भगवान के दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाइए। बोले दत्तात्रेय भगवान का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, बोले एक बार तस्मान कार्यो संत्रासो नाकारपयन्न संभ्रमम् बाध्वा जीवे गतिं धीरो मुक्त संग सिचरादि है। अब तो महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाने लगे। बोले एक बार सतयुग जब युग शुरू हुआ तो महाराज कहते हैं सतयुग में माता सती अनसुईया के सतीत्व का यानी पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ था। और पतिव्रता धर्म का जब डंका बजा हुआ था तो यह बात पता चल गई नारद जी को। और नारद जी को पता चली, नारद जी को जब पता चली तो नारद जी कहां जाकर पहुंच गए? ब्रह्मलोक में जाकर, जहां तीनों देवियां विराजमान थी, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी। अब कहते हैं महाराज के एक नारी के सामने यदि दूसरी नारी की प्रशंसा करो तो उसको ईर्ष्या होने लग जाती है, उस नारी को ईर्ष्या होने लग जाती है। अब नारद जी माता सती अनसुईया की प्रशंसा करने लगे तीनों देवियों के सामने, तो तीनों को ईर्ष्या होने लगी। कहने लगे, बोले हे माँ आपने सुना है, बोले इस सती युग में माता सती से ज्यादा पतिव्रता नारी कोई नहीं है।
तीनों देवियों ने सुना, बोले हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है। नारद जी ने कहा, बोले माँ अभी तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता है। जब कहा तो तीनों देवियों ने विचार किया, बोले क्यों ना माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाया जाए। तो तीनों परीक्षा लेने के लिए जाने लगी महाराज। और परीक्षा लेने के लिए जब जाने लगी, सामने से तीनों देव आ रहे थे। तीन देव कौन है? विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी। तीनों देवी सामने से आ रहे थे महाराज। तीनों देवियों ने कहा, बोले देवी आज कहाँ जा रहे हैं? कहने लगी, बोले हम जा रहे हैं माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। बोले हमने सुना है वह हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है, सतीत्व है। अब तीनों देवों को तो पता था कि इनसे भी अधिक पतिव्रता है, लेकिन नारी को अगर समझाना है ना तो बातों से नहीं समझा सकते। कभी नारी कभी बातों से नहीं समझती। तीनों देवों ने कहा, बोले अगर इनको ऐसे समझाने जाएंगे तो समझेंगी नहीं, क्यों ना करके दिखाया जाए। नारी को कब समझ में आती है? जब उनके सामने करके दिखाया जाए, तब समझती है महाराज। और ये बात शास्त्रों से चली आ रही है, अब से नहीं। अब महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित यहां पर तीन देव कहने लगे, बोले देवी एक कार्य कीजिए, आप यहीं रहिए, आपकी जगह परीक्षा लेने के लिए हम तीन देव जाएंगे। बोले ठीक है। तीनों देवों ने साधु का रूप धारण किया और जाकर कहा, सती के माता अनसुईया के द्वार पर जाकर पहुंच गए महाराज। अलग जगह है, बोले भिक्षाम देही। और भिक्षाम देही जैसे ही कहा, माता अनसुईया बाहर निकल करके आई। और बाहर निकल करके जब आई महाराज, साधु को भिक्षा देने लगी। कहने लगे, बोले माँ, बोले हमको बहुत तेज भूख लगी है, आप हमको भोजन करा दीजिए। सुंदर आसन लगाया माता अनसुईया ने। आसन लगा करके जैसे ही भोजन परोसने लगे, कहने लगे तीनों देव, बोले माँ हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। तीन देव के माता कहने लगी अनसुईया, बोले ऐसे नहीं तो कैसे करोगे? बोले पहले आप हमें वचन दीजिए कि जिस प्रकार हम कहेंगे आप हमें उसी प्रकार से भोजन कराओ। अब महाराज कहते हैं, माता अनसुईया ने वचन दिया, बोले हे देव, हे साधुजन, हे ऋषिवर, आप जिस प्रकार कहोगे हम आपको वचन देते हैं, उसी प्रकार हम आपको भोजन कराएंगे। अब वचनबद्ध हो गई माता अनसुईया। और जब वचनबद्ध हुई महाराज, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, तीनों देव कहने लगे, बोले हे मात, बोले आप जिस अवस्था में अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई थी उस अवस्था में भोजन कराइए, यानी निर्वस्त्र होकर के आप हमें भोजन कराइए। माता अनसुईया कहने लगी, बोले हे ऋषिवर, आपको पता है मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता। कहने लगे तीनों देव, बोले माँ अब आप वचनबद्ध हो चुकी हो, आपका कर्तव्य है अपने वचन को पूर्ण करना। माता अनसुईया विचार करने लगी, यह मेरे पतिव्रता धर्म की कोई परीक्षा है महाराज। और देखिए एक बात मैं आप माताओं को बताऊं कि विवाह जब हो जाता है ना कन्या का, कि कन्या का जब विवाह हो जाता है ना, तो विवाह के बाद उस कन्या को अपने पति के अलावा किसी भी पराये पुरुष के चरणों के हाथ नहीं लगाना चाहिए महाराज। किसी भी पराये पुरुष के प्रणाम करते हो ना आप, चरणों से हाथ लगा करके नहीं करना चाहिए, अपने पति के अलावा किसी की भी नहीं। अगर आप करते हो ना तो आपका जो किया हुआ पुण्य है, पतिव्रता जो धर्म है आपका नष्ट हो जाता है। आपका तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, और जिसके चरणों से आप हाथ लगाते हो उसका ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट होता है महाराज। ये दोष लगता है आपको, अपने पति के ही चरणों से हाथ लगाना है और किसी के नहीं, चाहे आपका सास, चाहे आपका ससुर हो, चाहे जेठ हो, पुरुष के। सास के लगा सकते हो दूर से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रणाम मत कीजिए, करोगे पर लेकिन दूर से करने, हाथ नहीं लगाना चरणों। इस बात को जीवन में याद रखना, नहीं तो आप जो पुण्य करते हो ना सब नष्ट हो जाता है बराबर। अब इस बात को हमेशा याद रखना कि अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के चरणों के हाथ नहीं लगाना, चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, किसी के नहीं लगाना। की बिहारीलाल की। अब माता अनसुईया ने जब देखा, बोले विचार किया कि मेरे पतिव्रता धर्म की कोई परीक्षा है, झट से कहा ठीक है, आपने जिस प्रकार कहा है हम आपको उसी प्रकार भोजन कराएंगे। तो
पति के चरणों का पारंगत जल रखा हुआ था। अंदर गई, जल लेकर के आई, अंजलि में जल लिया, जल से श्राप दे दिया। तीनों जो देव थे, तीनों देव 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए महाराज। अब बालकों के 6-6 महीने के छोटे बालक अब बच्चों के सामने माँ निर्वस्त्र रहे चाहे वस्त्रों में रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कहते हैं एक को गोद में खिलाती है, एक को पालना झुलाती है, एक को लाड लड़ाती है माता अंशुमति। बड़ा सुंदर दृश्य चल रहा है महाराज। माता निसुइया जी ने डाल दिए पालना, ओ माता निसुइया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ओ माता अनिसुइया जी ने डाल दिए पालना, ओ माता अनसुइया जी ने डाल दिए पालना, माता अनिसुइया जी ने डाल दिए पालना। ओ माता अनसुइया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हुए ओ बालक की भांति प्रभु हृदय में मचाए, बालक की भांति प्रभु हृदय ने मचावे, बालक की भांति प्रभु हृदय में मचाए। बालक की भांति प्रभु हृदय ने मचावे। ब्रह्मा रे बोले सके यो बतरावे, ब्रह्मा रे बोले सके यो बतरावे। लेने आए भेद यहाँ कली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ कली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ओ
सैया। वो कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोलिए माता अनसुईया की। जय हो। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक समय ऐसा था कि जब माताओं के पतिव्रता धर्म का डंका बजता था महाराज, और एक समय आज का चल रहा है कलयुग, जिसमें पतिव्रता धर्म का डंका तो नहीं बज रहा, लेकिन पति को मारने का डंका जरूर बजा हुआ है। और ज्यादा समय भी तो नहीं बीतता, बताइए 5-5 दिन विवाह को होते हैं, पतियों को मार देती है, बताइए। चलो एक बात समझ में आती है कि लव मैरिज करते हैं वो भी मर रहे हैं, और अरेंज मैरिज जिनकी हो रही है वो भी मर रहे हैं। बताओ इंसान करे तो करे क्या? बाबा जी बन जावे सबसे बढ़िया। सबसे अच्छा इलाज रह गया फिर बाबा जी बन जाओ। एक समय था जब नारी को पुरुष से डर लगता था, अब पुरुषों को नारियों से डर लगता है महाराज। बताओ, मतलब समय बदलने में समय नहीं लगता, कि समय है महाराज परिवर्तित तो होगा। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, और आज अच्छा है तो कल बुरा भी होगा। किसी और को दोष मत दीजिए, सब कर्मों का खेल है, जो कर रहे हो वह भोग रहे हो। राधे रानी सरकार की। अब तो महाराज कहते हैं 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिया, पालना झुलाती हैं, स्तनपान कराती है माता अनसुईया, लाड लड़ाती है। जब कई महीनों तक जब वापस नहीं लौटे तीनों देव, तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी महाराज, बड़ी भारी चिंता हुई। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहने लगी, बोले हे देव नारद देव, बोले हमारे पति माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे, अब तक लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा, बोले अब तक नहीं आए? तो बोले माँ अब तक नहीं आए तो अब आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले माता अनसुईया ने उनको 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिया। अब तीनों देवी दुखी हो गई महाराज जी। तो 3 देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, कहने लगी, बोले 3 देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, और माता हमें पति दे दो विनती हमारी। बोले माता हमें पति दे दो, हम आपसे विनती करते हैं। तो माता अनसुईया कहने लगी, 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना। बोले 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना, और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया कहने लगी, बोले 3 पुत्र तो आ गए और उनके लिए 3 बहुएं भी आ गई। बड़ी खुशी हुई माता अनसुईया को। तीनों देवी विनती करने लगी, बोले माता अनसुईया हम आपके धर्म को, पतिव्रत धर्म को, सतत्व को पहचान नहीं पाया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कहने लगी, आप हमें हमारे पति वापस लौटा दीजिए। तो महाराज माता अनसुईया कहने लगी, बोले आपके पति ये रहे, पालने में उठाइए और ले जाइए अपने अपने पति। अब कहते हैं 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक हैं, एक जैसे सबकी चेहरे हैं महाराज, एक जैसी शकल है सबकी। अब इधर शंकर भगवान को तो लक्ष्मी जी ने उठा लिया, किसी ने किसी के पति को उठा लिया, किसी ने किसी के पति को उठा लिया। बड़ा संशय हो गया महाराज।
पहचान नहीं पा रही, दुखी हो गई। फिर कहने लगी, बोले माँ अनसुईया, आप तो जिस प्रकार हमारे पति आए थे उसी अवस्था में इनको वापस लौटा दीजिए। बोले हम आपसे विनती करती हैं, जैसे जिस अवस्था में हमारे पति आपके पास आए थे उसी अवस्था में वापस लौटाइए। तब माता अनसुईया ने तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप में लौटाया। तब तीनों देव कहने लगे, बोले माँ अनसुईया, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब अनसुईया ने कहा, बोले हे भगवान, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो वरदान दीजिए कि आपके समान मुझे पुत्र हो महाराज। ऐसा वरदान दिया तीनों देवों ने। तब कहते हैं महाराज, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि हुए और शंकर भगवान भोले बाबा के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए महाराज। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की। अब तो महाराज कहते हैं, इधर दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, इधर राजा परीक्षित कथा सुन रहे महाराज। निरंतर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको सती जी के चरित्र की कथा सुनाता हूँ। सती चरित्र की आप एक आसन पर आसीन होकर कथा का श्रवण पाने करते रहे। कथा सुनाने लगे महाराज। कहने लगे कि महाराज एक बार कहते हैं, त्रेता युग में जब मां जानकी जी का हरण हुआ, माता जानकी जी का, माता सीता का हरण हुआ, तो जानकी जी की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। तो माता सती और भोले बाबा वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय सती जी ने, भोले बाबा ने देखा, बोले प्रभु वन वन भटक रहे हैं। सती जी ने कहा, बोले स्वामी, ये सामने जो है कौन है, यह वन वन में भटक रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, बोले यह मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है राम। सती कहने लगी, बोले राम, कौन से राम है? बोले एक ही राम दशरथ घर जन्मे, एक ही राम घट घट की वासी। बोले कौन से राम है? एक राम तो दशरथ घर जन्मे, एक राम जो घट घट में वास करते हैं, कौन से राम है? भोले बाबा कहने लगे, बोले यह मेरे प्रभु है राम। एक राम दशरथ घर जन्मे और वही राम घट घट के वासी। बोले एक ही राम दशरथ घर जन्मे, जो दशरथ के घर पर जन्मे थे राम, वही राम घट घट में वास करते हैं। राम अलग नहीं है, एक ही राम है महाराज। कहने लगी, बोले मैं नहीं मानती, यह आपके प्रभु भगवान है राम, ऐसे वन वन भटक रहे हैं, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तो भोले बाबा को तो क्रोध आ गया। भोले बाबा अपने कैलाश वापस लौट गए। इधर सती माता मां जानकी जी का रूप धारण करके राम जी के महाराज के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। इतने में ही राम जी महाराज ने कह दिया, बोले मां, बोले आप इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? भोले बाबा वहां पर, बाबा बहुत क्रोधित हैं, आप जल्दी से कैलाश वापस लौट गए। जैसे ही कहा महाराज, कहते हैं सती जी को लज्जा आ गई, शर्म आ गई, पहचान लिया राम जी भगवान। वापस लौट करके गई सती जी। वापस जब लौट करके गई तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, तो भोले बाबा तो क्रोध में अपने ध्यान में लीन थे। माता सती बैठी हुई थी। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे महाराज, उन विमानों को निहार रही थी सती माँ। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, बोले माँ अभी तक आप तैयार नहीं हुए? सती जी ने कहा, बोले तैयार, कहाँ जाना है? नारद जी ने कहा, बोले आपको नहीं पता, आपके पिता राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, आपको नहीं चलना। कहने लगे, बोले पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। नारद जी ने कहा, बोले माँ मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूं, आप आ जाए, क्योंकि उनको तो अपना कार्य करना था, सो कर दिया महाराज। अब नारद जी तो चले गए। इधर सती जी बाबा से कहने लगी, बोले बाबा से, बोले स्वामी पुकारने लगे। बोले बाबा ने कहा, बोले कहिए देवी। बोले स्वामी हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए, यज्ञ में नहीं चलना। बोले बाबा ने कहा, बोले देवी यज्ञ में
बोले आपके पास कोई निमंत्रण आया है? सती जी से कहा, बोले आपके पास कोई निमंत्रण आया है? सती जी ने कहा, बोले स्वामी हमको लगा था आपके पास निमंत्रण आया होगा। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया। अब राजा दक्ष ने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्योंकि एक बार जब राजा दक्ष की सभा चल रही थी महाराज, उस सभा में भोले बाबा भी बैठे हुए थे, तो राजा दक्ष को आने में थोड़ा विलंब हो गया, समय लग रहा था। और भोले बाबा को जब कभी समय मिलता है वह अपने प्रभु के भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं महाराज। अब भोले बाबा तो ध्यान में लग गए। अब भोले बाबा को पता नहीं चला कब राजा दक्ष आए, कब सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा दक्ष के सम्मान में सारे राजा खड़े हुए, एक भोले बाबा नहीं हुए। और जब भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो राजा दक्ष उनको बुरा भला कहने लगे महाराज। और बुरा भला कहने लगे तो भोले बाबा वहां से उठ करके आ गए। तब से राजा दक्ष भोले बाबा को अपनी सभा में नहीं बुलाते। अब ये बात सती जी को पता नहीं थी। जब भोले बाबा ने बात को बताया तो कहने लगी सती, बोले स्वामी, बोले क्या हुआ? बोले छोटी छोटी बातें तो घरों में चलती रहती हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमको पिताजी के यहाँ चलना है। भोले बाबा ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी अगर आप नहीं जाओगे, कहने लगी बोले आप अगर आप कहीं नहीं जाओगे तो बोले आपके यहाँ कौन आ जाएगा? कहते हैं जब नारी की जब इच्छा होती है ना मायके जाने की, पिहर जाने की, और पति देव जब मने कर दें थोड़े से, तो एक ही बात है में बोले हाँ तुम कहूं नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ कौन आ जाओगे? केमे के ना के बोले तुम कहूं नहीं जाएंगे, तुम्हारे कौन आ जाओगे? क्योंकि देखो पति देव की इच्छा थोड़ी कम हो ससुराल जावे की, और लड़की को लगी रही बोले कब पीहर चले, कब पीहर चले। और कब जब नव विवाह होता है ना, नया नया विवाह होता है, तब ज्यादा लगी रहती है। चलो एक वक्त के बाद तो समझ जाती है कि बोले जो है यही है, अब जीवन यही यापन करना है, यही व्यतीत करना है ससुराल में। अब सती जी कहने लगी, बोले स्वामी अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आ जाएगा? भोले बाबा ने कह दिया, बोले हमारे यहाँ कोई ना आए तो ना सही, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे महाराज। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी ठीक है आप नहीं जाओगे, मेरे पिताजी है, मैं तो जाऊंगी। और बिना पति की आज्ञा के पत्नी को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए महाराज। बिना पति की आज्ञा के पत्नी को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 7 वचन लिए है ना, विवाह किया है ना, 7 वचन में एक वचन होता है, बोले मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करोगे। याद है किसी को अपने 7 वचन? 7 फेरों के 7 वचन। किसी को याद नहीं हो? एक वचन होता है कि बिना पति की आज्ञा के ना तो पत्नी कहीं जाएगी ना आएगी, अपने मायके तक नहीं जाएगी महाराज। अब सती जी जो थी उन्होंने गलती की, बिना पति की आज्ञा के अपने मायके चली गई महाराज। कह दिया, बोले स्वामी आप ना जाओ तो ना सही, मैं मेरे तो पिता है, मैं तो जाऊंगी। और वास्तविकता है कि जब कन्या का विवाह हो जाए ना तो बिना बुलाए कन्या को अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए महाराज। जब तक पिता ना बुलाए ना तब तक कन्या को अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने बिना बुलाए जाने की गलती की, इस देह को त्यागना पड़ा, अग्नि में जाके सुहा हो गई महाराज। अब बिना बुलाए जाने लगी। भोले बाबा ने नंदी से कह दिया, बोले नंदी तुम सती जी के साथ जाओ, आज के बाद सती कभी वापस लौट करके नहीं आएगी। सती जी पहुंची महाराज, जाकर के देखा राजा दक्ष, पिताजी तो थे नहीं, माँ रसोई में कार्य कर रही थी, माँ के पास पहुंची, माँ ने गले से लगा लिया। पिताजी आए, राजा दक्ष आए तो राजा दक्ष बुरा भला कहने लगे सती से, बोले जैसा तेरा पति है वैसी ही तू है, निर्लज्ज होकर के यहाँ आ गई, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया। बुरा भला जब कहने लगे तो सती कहने लगी, बोले पिताजी बस, बोले मैं देवी का रूप हूं, अगर मैं चाहूं तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में पिता और पुत्री के रिश्ते पर कलंक लगे महाराज। बोले मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में पिता पुत्री के रिश्ते पर कलंक लग जाए। इतना कहकर के सती जी दौड़ करके गई और जो यज्ञ
अग्नि का यज्ञ का कुंड था, अग्नि जल रही थी, उसमें जाकर के स्वाहा हो गई। और जैसे ही स्वाहा हो गई तो महाराज भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को भेजा, वीरभद्र नामक गढ़ को। वीरभद्र नामक गढ़ आया, राजा दक्ष के शीश को दर से अलग कर दिया। महाराज धर्म का कार्य चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, आदर हो गया आधे में। भोले बाबा आए, सती जी के देह को लेकर के जा रहे हैं महाराज। अब कहते हैं कि महाराज पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सृष्टि की रचना हो रही थी, रचना करते हैं ब्रह्मा जी, पालन भी हो रहा था, पालन करते हैं विष्णु भगवान, और विनाश नहीं हो रहा क्योंकि विनाश करते हैं भोले बाबा। अब भोले बाबा तो माता सती के देह को लेकर घूम रहे हैं, तो विनाश जब नहीं हो रहा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा, बोले हे भगवान अब आप ही कोई उपाय बताइए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को अदृश्य रूप में भेजा महाराज, और अदृश्य रूप में भेजा तो सती जी के एक एक अंग को काटता हुआ चला गया। जहां जहां अंग गिरा वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना होती गई। सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी असम। अब तो महाराज इधर कहते हैं यज्ञ आधे में रुक गया, पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि देखो यज्ञ एक बार आरंभ हो जाए ना तो उसको बीच में रोक नहीं सकते, पूर्ण होना आवश्यक है। अब जो यजमान थे राजा दक्ष, उनकी मृत्यु हो गई। तब महाराज कहते हैं राजा दक्ष के शीश पर बकरे का सर लगाया, और बकरे का सर लगा करके उस यज्ञ को पूर्ण कराया। इधर भोले बाबा अपने समाधि में जाकर के लीन हो गए। अब वही सती जी हिमाचल में, हिमाचल राजा के यहाँ पर जन्म लिया पार्वती के रूप में। बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती के रूप में जन्म लिया महाराज। धीरे धीरे बड़ी हुई, हिमाचल राजा को विवाह की चिंता सताने लगी, और जब विवाह की चिंता सताने लगी तो हिमाचल राजा के यहाँ आगमन हो गया नारद जी का महाराज। बोले नारद देव की आगमन हुआ तो कहने लगे, बोले हे राजन आज आप उदास प्रतीत होते हो, क्या कारण है? हिमाचल राजा कहने लगे, बोले हे देव, बोले कारण हमारी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है, इसकी विवाह करना चाहते हैं। आपकी नजर में कोई अगर वर हो, कोई लड़का हो तो बताइए। नारद जी ने कह दिया वो लड़का, बोले बहुत ही सुंदर लड़का है हमारी नजर में। अब देखिए कि उस समय तो कराते थे देवलोक में संबंध का कार्य कौन करते थे? नारद जी। अब इधर हिमाचल राजा ने पूछा, बोले छोरा साहब, बोले लड़का बहुत अच्छा है। अब साहब प्रॉपर्टी वाली बात आई तो फिर बोलो, हिमाचल राजा बोले छोरा के पास कछु खुद को महल वहल है कि ना है? अब भोले बाबा के पास, बेचारे के पास कहाँ महल, कैलाश पर्वत में बर्फ में पड़े रहे बाबा तो। वहीं सृष्टि को निर्माण, सृष्टि को विनाश चल रहा है। अब नारद जी ने कह दिया, बोले महल, बोले बहुत बड़ा शीश महल है। बोले छोरा को बहुत बड़ा शीश महल है। अब हिमाचल राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले महल है, बोले छोरा हुआ अकेलो। बोले ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अब नारद जी पहुंच जाते हैं भोले बाबा के पास कैलाश पर। जय। अब नारद जी पहुंच गए कैलाश पर, और कैलाश पर भोले बाबा के पास समाधि में लीन थे। भोले बाबा से कहने लगे, बोले हे बाबा, बोले हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते। बाबा कहने लगे, बोले आयुष्मान बाबा। अब महाराज जब बात चली तो भोले बाबा से कहने लगे नारद जी, बोले बाबा अब तो बहुत समय हो गया सती जी को गए हुए, अब आपकी कोई विवाह की इच्छा है या नहीं? बोले बाबा शादी विवाह करना ना करना अब? बोले बाबा बोले हे ब्राह्मण देव, हे नारद देव, बोले मोकू कोई शादी विवाह ना करना, बोले आप यहां से जाओ। नारद जी ने कहा, बोले बाबा तनक देख तो लो छोरी कौन है? बोले तनक देख तो लो छोरी कौन है? भोले बाबा ने नेत्रों को बंद करके देखा। बोले यह तो वही सती है जो जल करके भस्म हुई थी, पार्वती के रूप में आई है महाराज। झट से भोले बाबा बोले ठीक है साहब, हम शादी को तैयार है। अब बताओ जाको मन पसंद छोरी मिलेगी वे क्यों ना तैयार होंगे? ने अपने छोरा ते पूछ लियो जो पसंद है छोरी,
झटते ले आएंगे दरवाजे पर और जोर कहते ना ब्याह करा देंगे। अब जब पसंद मिल गई तो बोले हाँ करने में कौन सी बुराई है। अब तो महाराज जब देखा बोले पार्वती जी सती जी है, पार्वती के रूप में आई है महाराज, झट से तैयार हो गए। अब तो कहते हैं सबके लिए सूचना दे दी विवाह की महाराज। नारद जी ने कहा बोले बाबा देखो वैसे तो कोई समस्या ना है विवाह में, कोई विघ्न ना, पर एक छोटी सी समस्या। बोले क्या समस्या है। बोले मैं बस छोरी वाले थे हिमाचल राजा थे यूं के आए हूं कि राजबाग को छोरा को बहुत बड़ा शीश महल है। और बोले बाबा आपके पास तो कछु ना ही कैलाश पर्वत है बस। भोले बाबा बोले बस इतनी सी बात है। तो भोले बाबा ने एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया, शीश महल का। अब निर्माण तो कराया लेकिन उस महल में कभी भी रहे नहीं महाराज। क्यों नहीं रहे? क्योंकि भोले बाबा रहते थे पर्वत पर, और जहां भोले बाबा रहते थे ना वहीं उनके साथ में ही विराजती थी माता पार्वती, इसलिए उस महल में कभी नहीं रहे महाराज। अब जब महल बनवाया तो हिमाचल राजा को सूचना दी गई, बोले साहब हमारी तरफ तो रिश्तों पक्को, आगे बात बड़ी, विवाह की तारीख तय हुई महाराज। अब तो सब कहते हैं पूरे देवलोक में सूचना दे दी, बोले भोले बाबा को विवाह साहब। अब तो बारात तैयार हुई जाने के लिए। अब कहते हैं कि जब भोले बाबा की बारात जाने लगी तो भोले बाबा के साथ तो 24 घंटे कौन रहते हैं? भूत प्रेत डांगनी झांगनी मरकट सांप कांतर बिच्छू जीव जंतु इत्यादि रहते हैं महाराज। अब जैसे बारात तैयार हुई सबरे सबरे चल दिए। भोले बाबा बोला हम चलेंगे बाबा बारात। अब बाबा बेचारे कहाँ छोड़ के जाए, क्यों भोले बाबा कभी भूत प्रेतों को अकेला नहीं छोड़ते, अकेला छोड़ दे तो घर में घुस जा। अब भोले बाबा ने बोले ठीक है तैयार हो जाए। अब भूत प्रेत तैयार हो गए, आगे तो आ गए भूत प्रेत और पीछे देवता। नंदी पर बैठकर भोले बाबा सवार हो गए बारात के। देखिए शिव समान दाता नहीं और विपत्ति मिला, लाज भक्तों की राखियो शिव नंदी के ओ निराले दूली में मत वाले दूली में जय जय ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूले में। ओ निराले दूले में मत वाले दूले में, निराले दूल्हे में पति वाले दूल्हे में ओ सजी रहे भोले बाबा निराले दूले में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूले में। सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, सामने से। दोनों हाथ सीधे उठाकर तालियों के साथ भोले बाबा की बारात में नृत्य करते हुए निराले दूल्हे में वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में पति वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
तेरा ले झूले में सजे रहे झूले बाबा तेरा ले झूले में सजे रहे